अजरबैजान एयरप्लेन क्रैश इन काज़किस्तान। दिन है 25 दिसंबर 2024। एक ऐसे दिन का सूरज जो कई फैमिलीज के लिए अंधेरा लेकर आया। अजरबैजान एयरलाइंस का फ्लाइट J28243 जो कि बाकू से रशिया के ग्रोजी शहर के लिए रवाना हुआ था, काज़किस्तान के इक्ताओ के पास गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 38 लोग अपनी जान से गए, मगर इस तबाही के दरमियान छोटी सी उम्मीद की किरण। 29 सर्वाइवर सामने आए। आखिर क्या वजह थी इस हादसे की? क्या ये नेचुरल एक्सीडेंट था या इंसानी गलती का नतीजा था? और जो लोग बचे उनकी कहानियां किस तरह इंसानी हौसले और पेन का मिक्स दिखाती हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कनात बिज़म्बे के मुताबिक क्रैश साइट पर जो मनाजर थे वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। बॉडीज पूरी तरह जल चुकी थीं, इनकी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। उसका बयान था कि अक्ताऊ के पास प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करते वक्त जमीन से टकराया और देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गया। सर्वाइवर का कहना था कि जब प्लेन ग्राउंड से टकराया तो हर तरफ चीखें और आग का मंजर था। यहाँ बात ये आती है कि क्या यहाँ वाकई ऐसा हुआ होगा? क्या पायलट की ट्रेनिंग में कमी थी जो प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश कर गया, या फिर प्लेन फिट नहीं था जो इतने बड़े हादसे की वजह बना? आखिर क्या वजह हो सकती है? यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। एक औरत अलमीरा जो कि रेस्क्यू का हिस्सा थी, इसने अपने जज्बात शेयर करते हुए कहा, एक छोटी सी लड़की मेरे पास रोती हुई आई और बोली, मेरी माँ को बचा लो, वो अंदर है। इस तस्वीर ने मुझे हिलाकर रख दिया। आप खुद सोचिए, एक नन्ही सी जुबान की ये अल्फाज सुनकर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। फ्लाइट J28243 में 62 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर मौजूद थे। उनमें से 37 अजरबैजान के शहरी थे, 16 रशियन थे, 6 काज़ाकिक और 3 किर्गिज़ नेशनल थे। सिर्फ 29 लोग बचे, जिनमें से 11 क्रिटिकल कंडीशन में हैं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। प्लेन ने अपनी आखिरी टेक्निकल इंस्पेक्शन सिर्फ अक्टूबर में पास की थी, पर यह हादसा क्यों हुआ? यहाँ बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हादसे की असल वजह क्या थी। प्लेन ने अपनी फिटनेस अक्टूबर में ही पास की थी। अगर देखा जाए तो प्लेन को अपनी फिटनेस पास किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। काज़किस्तान की अथॉरिटीज़ ने कहा है कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जो अब क्रैश की असल वजह समझने में इनकी मदद करेगा। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक एक बर्ड स्ट्राइक ने पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग पर मजबूर किया। अगर बर्ड के टकराने से लैंड करना पड़ा तो लैंड सही से क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब हम बात करते हैं सर्वाइवर की स्टोरीज की। सर्वाइवर की कहानियां सुनकर आपका दिल रो देगा। एक इंसान जिनके हाथों पर खून था, इसने कहा कि मैंने अपनी कुर्सी की बेल्ट खोली तो मेरी तरफ एक छोटा सा बच्चा देखता हुआ बोला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है लेकिन मैं इसे संभाल नहीं सकता। एक और सर्वाइवर ने कहा, मुझे अपनी माँ की चीखें सुनाई दे रही थीं लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इस तरह की कहानियाँ सिर्फ ये दिखाती हैं कि इंसान की ज़िंदगी कितनी फ्रजाइल है। डॉक्टर्स के मुताबिक अभी जो 29 लोग बचे हैं, अभी भी कुछ लोगों की हालत क्रिटिकल है और इन्हें जिंदा रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। काज़किस्तान की रेस्क्यू टीम्स ने इस बर्फ के मौसम में बिना जैकेट्स के लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किए और उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया। क्या हम इन रेस्क्यूअर की डेडिकेशन को अप्रिशिएट करते हैं? इस हादसे के बाद कुछ बड़े सवाल उठते हैं। नंबर 1, क्या बर्ड स्ट्राइक एक प्लेन को क्रैश करने के लिए काफ़ी है? नंबर 2, ग्रोजनी एयरपोर्ट के फॉग और जीपीएस जंपिंग की वजह से ये प्लेन रीरूट क्यों हुआ? नंबर 3, अगर प्लेन टेक्निकल फिट था तो क्रैश का असली सबब क्या था? नंबर 4, क्या पायलट को प्रॉपर ट्रेनिंग और टूल्स दिए गए थे इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए? नंबर 5, क्या काज़किस्तान का अक्ताऊ एयरपोर्ट इन केसेस के लिए प्रिपेयर था? काज़किस्तान, अजरबैजान और रशिया के ऑफिशियल ने इस हादसे की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, मगर ये सवाल अभी भी बाकी है कि क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट था या सिस्टमैटिकल फेलियर का नतीजा था। अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव ने इस ट्रेजेडी का एक नेशनल मॉर्निंग अनाउंस किया। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी ताज़ियत का इजहार किया। काज़किस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये क्रैश नहीं, इंसानी ट्रेजेडी है जो हमें एविएशन सेफ्टी पर दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। पर असल ताज़ियत उन फैमिलीज के लिए है जो आज अपने प्यारों से दूर है। एक माँ का कहना था कि मेरा बेटा हीरो था लेकिन मुझे सिर्फ उसका जला हुआ वॉलेट वापस मिला है। आप खुद सोचिए, क्या ये लॉस किसी के लिए रिप्लेसेबल हो सकता है? ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक टेक्निकल या नेचुरल डिजास्टर
का नतीजा नहीं है। ये इंसानी कहानियों का एक ऐसा सिलसिला है जो हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनमोल और फ्रजाइल है। हमारे एविएशन सिस्टम को और ज्यादा सेफ बनाने की जरूरत है। और अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी के लिए ये सिर्फ एक वीडियो हो सकती है, मगर किसी के लिए ये एक मैसेज हो सकता है सेफ्टी की तरफ एक कदम बढ़ाने का।